हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनको मॉडल्स की कैटेगरी जो होती है ना, वो बिल्कुल समझ नहीं आती और उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना, मैं गारंटी कहता हूँ। आई होप कि ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाला है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो आप देखोगे ना, तो आप मॉडल्स में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे। आपके सारे डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये मॉडल्स होता क्या है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नॉर्मली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, उन सारे सेंटेंसेस में कोई जान प्राण नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ कोई पॉसिबिलिटी है, कोई जान प्राण है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलो, आई डू, मैं करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि मरा हुआ सेंटेंस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसी जगह पर अगर मैं लगा दूं आई कैन डू, तो अब लग रहा है कि भाई मुझ में ताकत है। डेट मीन जो हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन है, उसमें कोई ना कोई फीलिंग है, कोई ना कोई इमोशन है। तो जब भी आपको कोई फीलिंग, कोई एक्सप्रेशन, कोई इमोशन व्यक्त करना हो, तो उस समय आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हमारा प्यारा मॉडल्स। ठीक है, तो हम लोग चलो देख लेते हैं कि ये मॉडल्स होता क्या। फटाफट देखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें रिविजन हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मॉडल्स आर द एक्सुलरी वर्ब्स विच आर यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पोलाइटनेस, थ्रेटनिंग, डिटर्मिनेशन, विश, डिजायर, पर्पस एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, धमकी दिखाना हो तो मॉडल लगाएंगे, किसी से बहुत ही प्यार से बात करना हो तो मॉडल लगाएंगे, कोई पर्पस बताना हो कि इस काम को हम क्यों कर रहे हैं तो हम वहां पे मॉडल लगाएंगे। ठीक है, चलो मेनली जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, वो 13 होते हैं। ठीक है, 13 मॉडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। ठीक है, तो ये सारे आपके 13 मॉडल्स हैं। और बेसिकली ये दो को ना मैंने एक्स्ट्रा मॉडल रखा हुआ है, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे आखिर क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, सो डैट आई डैश कीप माई सेल्फ कीप एंड फिट। तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा मॉडल लगेगा, कौन सा लगेगा? तो एक चीज़ हमेशा आप जान लो कि कोई भी मॉडल के बाद ना हमेशा V1 लगता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना मॉडल का, आप कभी सही मॉडल नहीं लगा सकते। मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कैन लगाते हो तो भी सूट करेगा। मैं खेलता हूँ ताकि मैं अपने आप को फिट एंड स्ट्रांग रख सकूं। ठीक है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, कीप माई सेल्फ एक्टिव एंड फिट। ठीक है, मे लगाओ तो भी आपका मीनिंग मिल जाएगा। शुड लगा कर देखो, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, सो डैट आई शुड कीप माई सेल्फ एक्टिव एंड फिट, तो ये भी हमारे इस रूल के हिसाब से लग जा रहा है। शैल लगाएंगे वो भी सही है। तो भाई आखिर लगाएं क्या? यहाँ पे हम क्या यूज़ करें? कैन यूज़ करें, मे यूज़ करें, शुड यूज़ करें या शैल यूज़ करें? नहीं समझ आ रहा है? एक मिनट रुको आप थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी डैश भी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, तो क्या यहाँ पे हम मे लगाएंगे या क्या हम यहाँ पे कैन लगाएंगे? क्या बता सकते हो? नहीं पता ना। आप ये तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको मॉडल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ आगे, मॉडल्स के कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे तो आप इसको क्लियरली डिटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे यही वाला मॉडल लगेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं इससे आगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जिससे कि आप मॉडल में मिस्टेक नहीं करोगे। तो मॉडल्स जो होते हैं ना, आप जरा गौर से समझना, ये 2 टाइप के होते हैं। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं कि एक ही मॉडल जो होता है वो प्रेजेंट में भी यूज़ होता है सर, एक ही मॉडल जो है वो पास्ट में भी यूज़ होता है, तो हम कब किसको लगाएंगे? तो मॉडल्स होते हैं प्रेजेंट वाले एंड पास्ट वाले। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं लूँ आपका कुड, तो मैंने कुड एक मॉडल आपके सामने ले लिया। ठीक है ना, तो अभी इस कुड का भी 2 यूज़ है, एक प्रेजेंट में यूज़ है और दूसरा पास्ट में यूज़ है। ठीक है, तो अब बोलोगे सर प्रेजेंट में यूज़ क्या है? जैसे कुड का प्रेजेंट यूज़ करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब भी हमको किसी से कोई रिक्वेस्ट करना हो, पोलाइटली बहुत ज़्यादा प्यार से करना हो ना, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं? कुड का यूज़ कर देते हैं भाई। ठीक है, और कुड का यूज़ पास्ट में कब होता है? जब हम पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हो या फिर पास्ट फॉर्म ऑफ किसका? कैन। इस तरीके से हम कैन का यूज़, कुड का यूज़ देख सकते हैं। चलो एक और मैं दिखाता हूँ, माइट। ये देखो, ये भी हमारा पास्ट मॉडल है, लेकिन इसका भी 2 यूज़ होता है।
इसका प्रेजेंट में भी यूज़ होता है और इसका पास्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में यूज़ क्या है भाई? टू आस्क परमिशन। ठीक है, तो जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं ना, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस समय हम लोग माइट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंट में इसका और एक यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, और पास्ट में इसका यूज़ होता है पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो मे के पास्ट में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो मैं एक और मॉडल ले चलता हूँ, वुड। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? बहुत प्यारा सा मॉडल है, क्यूट सा, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके प्रेजेंट यूज़ भी है और पास्ट यूज़ भी है। तो भाई प्रेजेंट का यूज़ कौन कौन सा है? ये पोलाइटनेस शो करता है। जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करें किसी से ना, तब वहाँ पे हम वुड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, जब प्रेजेंट में हमको पॉसिबिलिटी शो करनी हो, तब भी वहाँ पे हम क्या करते हैं? वुड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं वुड के पास्ट की बात करूँ तो वुड का पास्ट में यूज़ कहाँ पे होता है भाई? पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शैल एंड विल। तो जहां भी हम शैल एंड विल का यूज करते हैं, वहां पे पास्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे? वुड। ये तो छोटा सा मैंने आपको जस्ट एक समरी बताया है मॉडल का, इतना छोटा मॉडल नहीं है। अगर आप मॉडल को इतना ही पढ़ के चले जाओगे एग्जाम में ना, तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अब बने रहो। देखो मैं बताता हूं क्या होता है ना, कि मॉडल का ना प्रेजेंट यूज और पास्ट यूज दो तरीके के यूजेस होते हैं, इसीलिए बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि कुड का देखो प्रेजेंट यूज हो गया, पास्ट यूज हो गया। माइट का भी प्रेजेंट यूज होता है, पास्ट यूज होता है। मीन्स प्रेजेंट में भी हम माइट लगाते हैं, पास्ट में भी हम माइट लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट में माइट लगाने लगे। ठीक है, वैसे ही वुड हमने देखा कि जब हमको पास्ट में शैल एंड विल का कोई इक्विवेलेंट चाहिए, तब वहां पे हम लगाते हैं वुड। और जब प्रेजेंट में हमको पोलाइटनेस शो करना हो, तब वुड लगाते हैं। पॉसिबिलिटी शो करना हो, तब वुड लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक मॉडल को ना अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे, और आप अच्छे से इस वीडियो को देखो, पूरे एंड तक बने रहना। ठीक है ना, मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी टॉपिक जो है वो छूट जाए। ठीक है, क्योंकि याद रखना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैन के यूजेस। ठीक है, तो कैन का ना यूज हम लोग करते हैं सबसे पहले दो तरीके से। अगर हम मान लो कि अपनी मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं सॉल्व कर सकता हूं, है ना, तो उस समय भी हम कैन लगाएंगे। जब हम किसी की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मसल्स की बात कर रहे हैं, ताकत की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो ताकत से होता है, तो उस जगह पे भी हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड चलते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। यार एक बात बताओ, अपने दोस्तों से क्या रिक्वेस्ट करके बात करोगे? बाबा दे दे मेरे को, प्लीज़ दे दे, नहीं ना बोलोगे ऐसा करके। अपने दोस्तों से ना थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी होती है अपने दोस्तों के पास। तो वैसे ही जब अपने दोस्तों से कोई चीज़ हम मांगते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं अपने कोई रिलेटिव से नॉर्मली, तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गिव परमिशन, रिजेक्शन। ठीक है, किसी को परमिशन देना कि हाँ तुम कर सकते हो, किसी को रिजेक्ट करना कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ठीक है, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी मतलब जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो होगा या फिर हो सकता है, कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आगे चलते नीचे देखेंगे, हैबिट और नेचर। किसी भी इंसान का हैबिट बताना हो, किसी भी इंसान का नेचर बताना हो ना, तो वहां पे आप कैन का यूज करना। गौर से सुन लो, किसी और को मत बताना। ठीक है, आगे, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे ये एबिलिटी शो कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? एबिलिटी शो कर रहा है। आगे चलते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वो इस बॉक्स को उठा सकता है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे ये कैपेबिलिटी शो कर रहा है। कैपेबिलिटी लिख दे, देखो मेरा ध्यान कहाँ रहता है मुझे खुद नहीं पता। कैपेबिलिटी, ठीक है, एंड सॉरी फॉर दिस। आगे चलते हैं, यू कांट टच माई फोन। तुम मेरा फोन नहीं छू सकते। समझ गए ना, मेरा फोन नहीं छू सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजेक्शन हो रहा है। आगे चलते हैं, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है भाई, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। याद है आपको? थोड़ी देर पहले मैंने यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ था ना कि इलेक्ट्रिसिटी डैश बी डेंजरस। तो यहाँ पे हम कैन ही क्यों भरेंगे भाई? यहाँ पे हम मे क्यों नहीं भर सकते? यहाँ पे हम कैन ही इसीलिए भरेंगे क्योंकि कैन हम लोग लगाते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो कोई भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस लिखा हुआ है भाई, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होता है। आगे चलते हैं,
अ लायर कैन डिसीव एनीवन, एक लायर जो होता है ना, एक झूठा इंसान जो होता है वो किसी को भी डिसीव कर सकता है, मीन्स किसी को भी धोखा दे सकता है। यहाँ पे उस इंसान का मुझे नेचर पता चल रहा है कि वो बाई नेचर कैसा है, धोखेबाज है। ठीक है, आगे चलते हैं। ही कैन नॉट बी पोलाइट, वो पोलाइट नहीं हो सकता, नेचर है, वो र्यूड इंसान है, हमेशा र्यूडली बात करता है, तो वो पोलाइट नहीं हो सकता, तो ये भी नेचर को हमें शो कर रहा है। ठीक है, आगे, कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपका बाइक ले सकता हूँ? आपका नहीं, अपने दोस्त को तो आप नहीं बोलोगे, वो ऊपर से 2-4 थप्पड़ और लगा देगा वो। ठीक है, उतनी रिस्पेक्ट उन्हें हजम नहीं होती। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, क्या तुम अपना बाइक मुझे दे सकते हो? क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूँ? क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले लूँ, कुछ देर के लिए यूज़ करूँ? तो ऐसे नॉर्मली जब हम लोग इनफॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा। तो चलो इससे आगे हम लोग देखते हैं कि हम मे का यूज़ कहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मे। चलो मे का यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मे का जो यूज़ होता है ना, वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए। जब हम संभावना की बात कर रहे हैं तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, में लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, चाहे तो परमिशन हमको लेना हो या परमिशन देना हो, तो इन केस हम लोग क्या करते हैं, मे का यूज़ कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। विश या डिजायर, जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान ऐसा हो वैसा हो, कुछ भी तरीके का, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्पस। आपके एग्जाम में कई बार इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं मे का, आप ध्यान रखना कि ये पर्पस वाले से आपका क्वेश्चन बनेगा। कैसे, अभी हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो एग्जाम्पल है वो है माई ब्रदर मे बी इन हिज रूम। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि मेरा जो भाई है ना वो रूम में हो सकता है। आई एम नॉट कन्फर्म बट हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने मे का यूज़ किया। आगे, आई मे लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह मैं दिल्ली के लिए निकल सकता हूँ। आई एम नॉट कन्फर्म कि मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, तो उस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मे को यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे, मे आई टेक योर पेन सर, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं सर? तो यहाँ पे हम फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी हम फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं ना, इनकेस हम लोग क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। मे आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? नेक्स्ट, यू मे टेक माई पेन, हाँ, तो अगर आप परमिशन देते हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ ले लो। तो परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए हम लोग मे का यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, विश हो रहा है। ठीक है, मे यू गेट व्हाट यू वांट, भगवान करे तुमको वो सारी चीज़ें मिले जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये एक विश हो रहा है। ठीक है, हम प्रे कर रहे हैं भगवान से। आगे चलते हैं। ही इज़ वर्किंग हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। सो दैट ताकि ही मे गेट अ गुड जॉब। अब देखो यहाँ पे गौर से समझो, ये हमारा जो है वो पर्पस शो कर रहा है। पर्पस शो करने का मतलब कि आप इस काम को क्यों करते हो या क्यों कर रहे हो। तो वैसे यहाँ पे बोला है कि वो कठिन परिश्रम क्यों कर रहा है। ठीक है, क्यों भाई, उसके पीछे का पर्पस क्या है। आप रोज स्कूल जाते हो क्यों, आप इस वीडियो को देख रहे हो क्यों, ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो जब भी आप पर्पस की बात करो, डेट मीन्स आप वहाँ पे सो डैट देख लो। अब जहाँ भी सो डैट देख लो ना, आंख बंद करके वहाँ पे आप मे सेलेक्ट करके आ जाना। ठीक है, क्योंकि यही आपको पूरे मॉडल में है जो पर्पस शो करता है। आप यहाँ पे कैन नहीं लगा सकते। ठीक है ना, ये देखो, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया था, है ना। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, सो डैट आई डैश कीप माई सेल्फ एक्टिव एंड फिट। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे हम कैन का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। भले यहाँ पे कैन का मीनिंग तो आता है, लेकिन यहाँ पे हम कैन नहीं लगा सकते, क्योंकि इस मीनिंग को हमको समझना है, इस पूरे सेंटेंस को हमको समझना है कि आखिर सेंटेंस के पीछे क्या सेंस बन रहा है। तो मॉडल जब भी आप बनाते हो ना, तो सेंटेंस की गहराई तक जाओ। ठीक है, उसको समझो कि आखिर उसमें बोला क्या गया है, क्योंकि जब तक आप उस सेंटेंस की गहराई को नहीं समझोगे, आप मॉडल नहीं पुट कर सकते। सिर्फ ऊपर वाले सेंस से मॉडल पुट मत करना, गलत हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने मे लगाया, क्योंकि ये हमारा पर्पस शो कर रहा है। आई होप कि मे का यूज़ आपका तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हम पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज़ करते हैं, फॉर्मली किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर हम उसको परमिशन दे रहे हो तो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं, और अगर हमको भगवान से प्रे करना हो, विश करना हो, तो हम वहाँ पे मे लगाएंगे। एंड फोर्थ, हम लोग पर्पस के लिए मे लगाते हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आगे कि
कुड का क्या यूज़ है। हमारा कुड जो होता है ना वो पास्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, प्रेजेंट में हम लोग सिर्फ स्पोकन में यूज़ करते हैं। तो रिटन में प्रेजेंट में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पास्ट में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलो सीखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में तो भर लो कि जब भी कोई सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में जा चुका है तो वहाँ पे आपको पास्ट मॉडल को पहले चूज़ करना है कि वहाँ पे कौन सा पास्ट मॉडल लगेगा। कभी भी सेंटेंस पास्ट में गया है तो वहाँ पे प्रेजेंट मॉडल मत लगा देना, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आता है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल्स का यूज़ करेंगे, कुड का। पास्ट एबिलिटी, जब भी हमको पास्ट की कोई एबिलिटी के बारे में बतानी हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। कैपेबिलिटी इन अनरियल कंडीशन इन पास्ट, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो पूरी ना हो पाई, जो होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई, किसी भी तरीके से नहीं हो पाई, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। आओ देखें एग्जाम्पल कैसे। माई एल्डर ब्रदर टोल्ड मी दैट आई कुड डू एनीथिंग आई वांटेड। तो मेरे एल्डर ब्रदर ने कहा था कि तुमको जो मन करे तुम कर सकते हो, जो चाहते हो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो उसको मैंने नरेशन में चेंज किया, और जब नरेशन में चेंज किया ना तो देखो कैन का हमारा कुड हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में जा चुका था तो अगला सेंटेंस में हम लोग पास्ट मॉडल यूज करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, आई डिड ऑल दैट आई कुड। मैंने वो सारी चीजें की जो मैं कर सकता था, ठीक है। तो डेट मीन्स ये सेंटेंस पास्ट में गया है तो अगला वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट में जाएगा, और ये हमारी एबिलिटी बता रही है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, कुड यू टेल मी वेयर द वॉशरूम इज। अब मान लो आप कोई होटल में गए, होटल में जाने के बाद किसी से आपको पूछना है कि भाई वॉशरूम किधर है, तो आप डायरेक्ट नहीं पूछते, तो वेयर इज द वॉशरूम सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है, आपको थोड़ा सा वहाँ पे पोलाइट बनना है, ठीक है। तो कुड जो होता है ना वो थोड़ा सा पोलाइटनेस शो करता है हमें, ठीक है। तो पोलाइटनेस के मामले में हमारा कुड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि कुड जो होता है वो पोलाइटनेस के मामले में क्या होता है, में से ज़्यादा पोलाइटनेस आपको शो करता है। कुड आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। क्या मैं एक दिन के लिए आपका बुक ले सकता हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, पोलाइटली बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुड का। नेक्स्ट, आई कुड सी विदाउट ग्लासेस व्हेन आई वॉज यंग। तो जब मैं जवान था, जब मैं यंग था तो मैं बिना चश्मों के देख सकता था। अब आप ही बताओ ये क्या है, पास्ट में जाकर एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे कुड लगाया। आई कुड पास द एग्जामिनेशन। मैं एग्जामिनेशन पास कर सकता था, डैट मीन्स कि पास्ट में मेरे पास एबिलिटी थी कि मैं एग्जामिनेशन पास कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। आगे, इफ़ आई हैड मोर मनी। अगर मेरे पास बहुत पैसा होता ना, आई कुड हैव ब्राउट मोर मार्क्स, ठीक है। तो मैं और ज़्यादा मार्क्स लेकर आया होता। अगर मेरे पास बहुत टाइम होता ना तो मैं क्या करता, बहुत और ज़्यादा मार्क्स लेकर आता। तो इस तरीके से कुड का यूज़ हमने अनरियल कंडीशन के लिए किया, जहाँ पे हमने सकते ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम कुड का यूज़ करें। तो कुड का यूज़ हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले कैन का पास्ट फॉर्म, सेकंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं, पास्ट एबिलिटी के लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं, और कोई भी अनरियल कंडीशन हो तो पास्ट में हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया पास्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट हमारा प्रेजेंट है, और पास्ट एबिलिटी तो ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है। तो कुड का यूज़ जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट में सिर्फ हम एक ही यूज़ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। चलो देखते हैं कि माइट का क्या क्या यूज़ है। तो माइट का सबसे पहला यूज़ होता है पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे। जैसे कि कैन का पास्ट होता है कुड, तो वैसे ही मे का पास्ट होता है हमारा माइट। आगे क्या बोला है, पॉसिबिलिटी। सर ये आप क्या बता रहे हो, पॉसिबिलिटी आपने बताया कि कुड में भी होता है, पॉसिबिलिटी आपने बताया कि मे में भी होता है, पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो कि माइट में भी होता है। सर हम इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, और वही कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई कि पॉसिबिलिटी में जो होता है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है, और माइट जो है वो कम पॉसिबिलिटी शो करता है। अगर आपको सेंटेंस को पढ़ो और पढ़ने के बाद दोनों ऑप्शन दिया है ना, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है या ज़्यादा है। जनरली इतना कंफ्यूज तो नहीं करता है बच्चों को, ठीक है। तो मे और माइट एक साथ तो नहीं रहेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, समझ जाना वो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। आगे, पोलाइट रिक्वेस्ट। सर फिर से वही बात कर दी आपने कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपने मे का भी यूज़ किया, आपने कुड का भी यूज़ किया, अब आप माइट का भी यूज़ कर रहे हो। आप सारे का सारा यूज़ करो, फिर बोलोगे कि कंफ्यूज मत हो। तो भाई उसका भी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है कि पोलाइटनेस के मामले में कुड एंड माइट दोनों सेम होते हैं,
उससे कम पोलाइटनेस मे शो करता है और उससे भी कम पोलाइटनेस तो कैन शो करता है। कैन आई टेक योर बुक, अपने टीचर को बोल दोगे, उसका मतलब पता है क्या होगा? आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप नॉर्मली बात कर रहे हो उनसे, ठीक है। तो कभी भी अपने से बड़े जो है ना उनके साथ कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तो वहाँ पे कैन का यूज़ मत करना, समझ गए ना। आगे चलते हैं, फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। यू टोल्ड डैट ही माइट नॉट चेंज हिज माइंड। यहाँ पे भी देखो मैंने नरेशन का यूज़ किया है। तो कहीं भी आपको अगर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में जाता वो दिख जाएगा ना, तो कभी भी वहाँ पे प्रेजेंट मॉडल मत लगाना, पास्ट ही लगाना। तो मे का पास्ट क्या होता है दोस्तों? माइट। आगे चलते हैं। He asked me if I might come in, ये भी हमारा नरेशन से लिया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। He might be there, he might be there, वहाँ पे हो सकता है। ऐसे कि मान लो कि मैंने अपना फ़ोन ना आपके बैग के बगल में रखा था, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पे गया और मुझे वो फ़ोन नहीं दिख रहा है, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई थिंक दैट माई फ़ोन माइट बी इन योर बैग, ठीक है, सॉरी, आई थिंक माई फ़ोन मे बी इन योर बैग। तो चांसेस है, थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे मे लगा रहे। लेकिन मैंने आपके बैग के बगल में फ़ोन रखा भी नहीं, मेरा फ़ोन रखा हुआ था कहीं और मैं थोड़ा देर के बाद आया और वो फ़ोन मुझे वहाँ पे नहीं मिला, तब हम ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ आई थिंक माई फ़ोन मे बी इन योर बैग, तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई थिंक माई फ़ोन माइट बी इन योर बैग, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, मैंने वहाँ रखा था, वहाँ कैसे चला जाएगा भाई। तो जब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो तो वहाँ पे आप माइट का यूज़ करते हो, बहुत ही कम, सबसे कम पॉसिबिलिटी हमारा माइट ही शो करता है। आगे देखते हैं। व्हाट द थीफ सेड, उस चोर ने जो कहा सच हो सकता है पर चांसेस बहुत ही कम है। आगे, माइट आई टेक योर बुक, पोलाइटली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माइट एंड कुड का एक ही यूज़ होता है। क्या मैं आपका बुक ले सकता हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं। माइट आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, इसमें भी पोलाइटनेस शो हो रहा है। तो जहाँ भी हम माइट लगा रहे हैं वहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे वो पास्ट टेंस ऑफ मे है, या क्या वो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है जो बहुत ही कम हो, क्या वो हमें पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहा है। बस यही 3 यूजेस होते हैं हमारे माइट के, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा मॉडल है हमारा? शैल। आई होप कि आप लोग शैल एंड विल का यूज़ तो पहले से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो टू शो फ्यूचर टेंस विथ फर्स्ट पर्सन, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि शैल का यूज़ हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। नेक्स्ट, टू शो ऑफर, जब हम ऑफर बताते हैं, मतलब मान लो कि आप कहीं गए, ठीक है, और आप ऑफर दे रहे हो कि क्या मैं पेमेंट कर दूँ। ऐसा तो नहीं होता, सब तो बचा के निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर कहना चाहते हो कि अच्छा चल भाई पार्टी मेरे तरफ से, आज क्या मैं पार्टी दे दूं, ठीक है, क्या मैं तुम लोगों को पार्टी दूं या फिर क्या मैं पेमेंट कर दूं, तो आप अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हो। तो जब भी आप क्या करते हो, ऑफर करते हो ना, तो ऑफर करने के लिए हम क्या करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। आगे, टू शो रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब दृढ़ संकल्प, कर लियो कर लियो। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, THREATENING, थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, धमकी। तो जब भी आपको किसी को धमकी देना हो ना, तब ऐसा हम कर सकते हैं। ऑर्डर शो करना हो तो कर सकते हैं। मेनली इनका यूज़ हम लोग सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में करते हैं। आई रिपीट कि फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, और जब हमको रिजोल्यूशन या किसी को धमकाना हो या हम किसी को ऑर्डर देना हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करने लगे हैं। कैसे, आई शैल नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा, ये तो नॉर्मल फ्यूचर टेंस है। आगे देखते हैं। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोल दूँ, ऑफर कर रहा हूँ। शैल आई ब्रिंग समथिंग टू इट, क्या मैं खाने के लिए कुछ ला दूँ, ये भी मैं ऑफर कर रहा हूँ खुद से। ही शैल डू इट, वह इसको करेगा, मैं क्या करूँ, ऑर्डर देके बोल रहा हूँ वह इसको करेगा, ठीक है ना, वो इसको करेगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो रहा है। उसके बाद इफ़ यू डू इट अगेन, अगर तुम इसका को दोबारा करोगे ना, यू शैल बी फाइंड, तुमको फाइन कर दिया जाएगा। तो यू के साथ तो हम विल लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने शैल क्यों लगाया भाई, क्योंकि हम यहाँ पे धमकी शो कर रहे हैं। तो जब भी आपको धमकी शो करना हो, एक दृढ़ संकल्प शो करना हो कि भाई मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तब जस्ट चेंज हो जाता है, शैल के जगह पे विल लग जाता है, विल के जगह पे शैल लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट चलो देख लेते हैं कि विल के क्या क्या यूजेस है। बहुत लेट हो गया, आई होप कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, तो इसलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो का हमारा लास्ट मॉडल है, इस वीडियो का मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर कट कर दिया है। तो आगे के वीडियोज़ के लिए आप जरूर यहाँ पे स्टे ट्यून रहना, ठीक है। तो लास्ट हमारा मॉडल जो है इस वीडियो का, वो है विल।
जहाँ पे हम लोग शैल का यूज़ करते थे उसी तरीके से हम विल का यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा भाई, हमारा पर्सन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हम क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें भी वही है कि जब हम कोई रिजोल्यूशन शो करना चाहते हैं, कोई थ्रेटनिंग शो करना चाहते हैं, ऑर्डर शो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सन हमारा अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। नहीं कहते आई विल डू और डाई, मैं करूँगा या मरूंगा, ठीक है, ऐसे मैंने संकल्प ले लिया करूँगा या मरूंगा, आई विल डू और डाई, ऐसे करके। और मैं एक सीक्रेट सी बात बताता हूँ, जब आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो ना तो वहाँ पे कोई सेल नहीं आता, विल से ही काम चल जाता है। आई विल गो, ही विल गो, सी विल गो, कुछ भी हो विल लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। चलो फटाक से देख लेते हैं एग्जांपल हम लोग। दे विल नॉट कम टुडे, ये हमें फ्यूचर टेंस शो कर रहा है, कल वे लोग नहीं आएंगे, नॉर्मल फ्यूचर है। इफ रेशमा गोज टू हर, अगर रेशमा उसके पास जाती है, सी विल हेल्प हर, तो वो उसकी मदद करेगी, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक फ्रेज जोड़ दूँ, एट एनी कॉस्ट, तो ये सुनने में थोड़ा सा और अच्छा लग जाएगा कि किसी भी हालत में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो करूंगा भाई। तो मैंने रिजोल्यूशन ले लिया, मैंने कसम खा ली, तो वहां पे हम आई विल लगाएंगे, आई शैल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, विल यू अकम्पनी अस, क्या तुम हमारा साथ देना चाहोगे, चलो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं सामने वाले को, तो वहां पे हम विल का यूज कर सकते हैं। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो ध्यान रखना विल में जो है ना वो पोलाइटनेस बहुत कम होता है, तो इसलिए पोलाइटनेस के मामले में हम विल को नहीं रख सकते, ये अलग कैटेगरी में चला जाएगा। पोलाइटनेस की बात कर रहे हैं तो माइट का यूज़ कर सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं। और एक ऐसा मॉडल है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, चाहे आप स्पोकन में ले लो या रिटन में ले लो, तो उस मॉडल को आप सेकेंड पार्ट में देखना बिल्कुल मत भूलना। और आई होप कि ये जो पार्ट है ना वो आपका क्लियर हो गया होगा। एंड अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो ना तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दें, साथ साथ में बेल बटन को भी क्या करें, दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियोस ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप बिल्कुल कहीं मत जाना, हमारे साथ बने रहना। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।